बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इमरान खान की तमाम तर मुकद्दमात में ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं और अब वो नैब की तफ्तीश में इस वक्त मौजूद हैं और नैब उनसे तफ्तीश कर रहा है और इसके दौरान भी इमरान खान साहब की नए ऑर्डिनेंस के तहत गिरफ्तारी के इम्कानात हैं। लेकिन इस सब के अंदर कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक का सबसे बड़ा धचका पहुंचाया गया है और गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और उनके जो वज़ीर आला हैं, जिस तरह से वो इमरान खान के साथ डटे रहे, उन्हें भी सज़ा मिल चुकी है। ये सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स तो आपके सामने रखनी है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत बड़ी खबरें हैं। इस वक्त एक जानिब तो फौजी अदालतों ने जनरल बाजवा और जनरल फैज़ पर लंका ढाई है और किस तरह से फौजी अदालतों का मामला इन दोनों के लिए अब बहुत बड़ा मसला बनने जा रहा है। ये दोनों रिटायर्ड अफसरान, जिनमें साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGISI जनरल फैज़ और जनरल बाजवा दोनों साहिबान शामिल हैं, इन दोनों के लिए किस तरह से ये एक मामला एक बहुत बड़ा इशू बन जाएगा और इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की दुश्मनी में साबिक फौजी अफसरान जो हैं वो भी निशाना बन चुके हैं और बहुत बड़ी कार्रवाई जो है उसका भी आगाज़ जो है वो इस वक्त हो चुका है और बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं साबिक फौजी अफसरान के हवाले से भी। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ अपडेट्स रख दूँ। आपको पता है कि इमरान खान साहब जो हैं इस्लामाबाद की अदालतों से, क्योंकि अब ट्रैक रखना बहुत मुश्किल हो चुका है और इमरान खान साहब जो हैं उनके ऊपर इतने मुकदमात, इतने केसेस हैं। अब यहाँ पर इस्लामाबाद की अदालतों से आज मजमूई तौर पर कलेक्टिवली अगर हम पूरा एक ट्रैक रखें तो 16 मुकदमात में इमरान खान साहब जो हैं उन्हें जमानत मिली है। एंटी टेररिज्म कोर्ट जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है, वहां से 3, सेशन कोर्ट से 10, हाई कोर्ट से 1, एहतसाब अदालत से 2 मुकदमात में जमानत मिली। दहशतगर्दी, करप्शन, जालसाजी, कत्ल, इक़दाम कत्ल, साजिश, जलाओ घिराव के मुकदमात जो हैं वो इस सब के अंदर शामिल हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को भी 2 मुकदमात के अंदर जमानत मिली है। अब एक जानिब ये सब कुछ है, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट यह है कि इमरान खान साहब नैब रावलपिंडी के दफ्तर पहुंचकर अलकादर ट्रस्ट केस में शामिल तफ्तीश जो है वो हो चुके हैं। बुशरा बीबी और इमरान खान साहब जो है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये जो स्कैंडल है इसकी तहकीकात नैब ने ऑलमोस्ट मुकम्मल कर ली हुई हैं और इसके अंदर इमरान खान और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी के इम्कानात हैं। वहीं दूसरी जानिब नैब के तरमीमी ऑर्डिनेंस जो कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब जो हैं वो खुद निकल गए पतली गली से और पीछे से सादिक संजरानी को छोड़ कर गए। अब इसे क्या कहा जाए या इसे किस चीज़ का नाम दिया जाए ये तो अवाम फैसला करेगी और इमरान खान फैसला करेंगे, क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू इमरान खान। अब वो इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने लग ये रहा अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा भाई मैं साइड पे होता हूँ, पीछे से जो मर्जी करवाना है करवाओ। वो टिके भी रहते, यहाँ पे रुकते तो ये ऑर्डिनेंस भी ना जारी होता, ये सब कुछ ना होता। लेकिन अब इस ऑर्डिनेंस के तहत इमरान खान साहब जो है उनकी गिरफ्तारी की जो राह है वो बाज़ाब्ता तौर पर हमवार आप कह सकते हैं कि हो चुकी हुई है और चेयरमैन नैब जो है वो तफ्तीश में अदम तावन पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं और दूसरा जिस्मानी रिमांड 14 के बजाय 30 दिन का हो सकता है। इस सब के अंदर अदालतों में खान साहब की पेशी थी, असद उमर साहब भी पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरा इमरान खान से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मेरा इमरान खान की पॉलिसी से इख्तलाफ है। और यानी उन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया और ये भी कहा है कि मेरा परवेज़ खटक से कोई राब्ता नहीं। यानी गालिबन सब इस वक्त कन्फ्यूज्ड हैं, कोई ग्रुपिंग जो है वो इस कदर बेहतर अंदाज में नहीं हो पा रही, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि पब्लिक प्रेशर है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान रुक नहीं रहा, इमरान खान अनस्टॉपेबल हो चुका है। मैंने आपको कल एक अपडेट दी थी कि इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से दरखास्तें मांग ली हैं और पार्टी चेयरमैन और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के लेटर हेड के ऊपर ये दरखास्तें मांगी गई हैं कि आपको इलेक्शन सिंबल जो हैं वो अलॉट किए जाएं जो आपके अपने हैं। अब तहरीक इंसाफ ने आइंदा आम इंतखाबात में बल्ले के निशान के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरखास्त जमा करवा दी है और जो इलेक्शन कमीशन की इनविटेशन थी अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल फॉर फोर्थ कमिंग जनरल इलेक्शंस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली पंजाब, सिंध, KPK एंड बलूचिस्तान, उसके लिए बेसिकली इन्होंने अपनी दरखास्त जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जमा करवा दी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब और उनकी सियासी जमात के लिए प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसी जगह पर हैं। प्रॉब्लम्स जो की तू हैं, मसाइल अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अवाम रिस्पॉन्ड कर रही है, अवाम ने जो झंडा लगाओ या परचम लहराओ मुहिम थी उसके अंदर भरपूर साथ दिया और एक तरह से वो जो एक बिल्कुल बैकफुट पे लोग भी जा चुके
चुके थे। पीटीआई की सपोर्ट बेस जो है वो अपेरेंट सपोर्ट बेस, मैं ये बात बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अपेरेंट सामने आके वो खामोश आप कह लें कि अक्सरियत में और खामोश सपोर्ट बेस के अंदर तब्दील हो गई थी, लेकिन अब वो सारे खुलकर सामने आए हैं और अब लोग जो है वो जुमे के दिन बाहर भी निकलेंगे। और जारी बात है स्वीडन के अंदर कुरान करीम फरकान हमीद की बेहुरमती जो हुई, जिस पर तमाम तर मुसलमानों के दिल खून के आंसू रो रहे हैं, रंजीदा हैं, गम और गुस्से में हैं, उसके खिलाफ पुरअमन एहतजाज के लिए खान साहब बंदे भी निकाल रहे हैं। अब उससे पहले पहले खान साहब को अरेस्ट करना भी मकसूद है। खान साहब ले आए, बंदे बाहर निकल आए, वो एक फिर काम चल पड़ेगा। अभी इस केस के ऊपर है, कल किसी और चीज़ पे खान साहब निकल आएंगे। ये जो फैसला साज है उन्हें ये लग रहा है अब इमरान खान साहब को जहाँ जहाँ से धचका पहुँचाया जा सकता है। खालिद खुर्शीद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान बेहतरीन अंदाज में इमरान खान की सपोर्ट की, जिस तरह से डटने का हक था उस तरह से ये बंदा डटा रहा। ये वज़ीर आला इस तरह से डटा रहा कि आप अंदाज़ा करें कि बड़े बड़े ताकतवर जो हैं सदर मैनेज हो सकता है, उन्हें लग रहा है कि जी बाकी सारे मैनेज हो सकते हैं, लेकिन ये बंदा जो है आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म मैनेज, कुछ भी मैनेज हो सकता है, लेकिन ये बंदा जो है ये नॉट फॉर सेल है। इसने अपने ऊपर ये टैग लगाया हुआ, इसकी सज़ा हो चुकी है। और गिलगित की अदालत ने वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जो हैं इन्हें नाअहल करार दे दिया है। गिलगित की अदालत ने तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में नाअहल करार दिया। खालिद खुर्शीद के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले पीपल्स पार्टी के अब्दुल हमीद और नून लीग के राणा फरमान अली ने खालिद खुर्शीद की डिग्री को इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने वज़ीर आला को नोटिस जारी किया था। और लंदन यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने खालिद खुर्शीद की डिग्री की तस्दीक से इनकार किया है। वज़ीर आला गिलगित ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस को अदालत में चैलेंज किया था, जिस पर कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 जजेस पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसने केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की, उसी तरीके से जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में रोजाना की बेस पे समाअत हुई थी और मामलात हुए, आपको पता है वहाँ पे भी एक रजीम चेंज हुई। अब कहा जा रहा है कि जी अब इस केस के बाद अब ये कहा जा सकता है कि मुकम्मल तौर पर रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर हर कोने के अंदर मुकम्मल हो चुका है। और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की डिग्री लंदन की थी और उन्हें जीबी बार काउंसिल ने वकालत का लाइसेंस जारी किया था, लेकिन लंदन की यूनिवर्सिटी की जानिब से डिग्री की तस्दीक जो है कहा जा रहा है कि नहीं की गई थी और 3 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच जो है इसने फैसला सुनाया। अब ये तो एक डेवलपमेंट्स हो गई, वो सारी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी, और कुछ अपडेट्स हैं। अब जरा आ जाते हैं फौजी अदालतों वाला मामला और जनरल फैज़ और जनरल बाजवा वाला, उसके बाद आ जाते हैं रिटायर्ड फौजी अफसरान के साथ क्या मामला होने वाला है। अब यहाँ पर तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक दरखास्त जो है वो दायर कर दी है। और ये बेसिकली पीटीआई के दौरे हुकूमत के अंदर आपको पता है कि चीफ कौन था, जनरल बाजवा। उसके अलावा आपको पता है कि DGISI कौन था, जनरल फैज़ हमीद साहब थे। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में 29 सिविलियंस के ट्रायल फौजी अदालतों में हुए और उन सिविलियंस को सजाएं भी सुनाई गईं। दरखास्त गुजार ने फौजी अदालतों में मुल्जिमान के ट्रायल के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। दरखास्त गुजार ने सवाल उठाया है कि FIR का इंदराज किए बगैर पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत फौजी अदालतों में ट्रायल की कानूनी हैसियत है। ये एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है। दरखास्त गुजार के मुताबिक फौजी अदालतों से सजा पाने वाले अफराद को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 13 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और ना ही उनकी हवालगी के लिए बाकायदा इजाज़त ली गई। 29 में से 24 अफराद को अपनी मर्जी का वकील करने की इजाज़त भी नहीं दी गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि किसी सिविलियन को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किए बगैर 24 घंटे से ज़्यादा तहवील में नहीं रखा जा सकता। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत सिविलियन की हवालगी के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की मंजूरी ज़रूरी है, जबकि ट्रायल 32 दिनों में मुकम्मल किया जाना भी ज़रूरी है। दरखास्त गुजार ने सवाल उठाया है कि आया इमरान खान उस वक्त के आर्मी चीफ और दीगर फरीकैन 29 लोगों के अगवा के मुर्तकिब नहीं हुए, यानी जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और दीगर लोग जो हैं, क्या वो उस वक्त 29 लोगों की कानून के मुताबिक अगवा हुआ? साबिक वज़ीर आज़म ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाज़त देकर अपने हल्फ से गद्दारी की, यानी इमरान खान साहब के ऊपर भी इन्होंने ये सवाल उठाया है और इन्होंने कहा कि इमरान खान ने भी अपने हल्फ के से गद्दारी किया। कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल विफाकी हुकूमत के गैर आइनी अहकामात के तहत किया गया, जबकि इमरान खान ने अब सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्त दायर की है जो गलती के एतराफ़ के मुतरादिफ है और अब वो सिविलियंस के हुकूक के चैंपियन के तौर पर खुद को पेश करते हैं। दरखास्त गुजार ने इस्तदा की है कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को बुनियादी हुकूक से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दिया जाए। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि दरखास्त कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की जानिब से आर्टिकल 184(3) जो है उसके तहत दायर की गई है। दरखास्त में विफाक़ी पाकिस्तान, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जाहिर बात है फिर अगर जवाब तलबी होती है तो फिर जनरल फैज़ हमीद और दीगर लोग जो इस वक्त इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर थे, उन सब के लिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन सकती हैं और उनके लिए ये प्रॉब्लम्स जो है इस सब के अंदर
वो भी क्रिएट हो सकती हैं। ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट इस वक्त नहीं की जा सकती, ये भी नशीन कर लें। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब की सपोर्ट में आपको पता है कि जो पाकिस्तान के साबिक आर्मी के जर्नैल हैं या दीगर लोग हैं, चाहे वो पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी हो या वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान जिसमें जनरल अली कुली खान साहब हैं, ये सारे के सारे ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इस सब के हवाले से एहतजाज, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जनरल बाजवा के दौर में, और प्रेस रिलीज़ जो हैं वो भी गाहे बगाए हमने देखा कि बहुत से प्रेस रिलीज़ जो हैं वो भी सारी की सारी सूरत हाल के अंदर आते रहे। अब एक और प्रेस रिलीज़ आया है और उसके अंदर ये बात वाज़ेह की गई है कि जी हमने रब्ता करने की कोशिश की ज्वाइंट चीफ से भी और दीगर लोगों से भी, लेकिन हमारा रब्ता नहीं हो पा रहा। और इस वक्त उन्होंने कहा है कि जो एक इंजीनियर्ड डिले है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस के अंदर, जो कि बाय डिज़ाइन है, वो बेसिकली, और ये सारी की सारी चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं इनके ऊपर इक़दाम किए जाएँ, इन सारी चीज़ों को ठीक किया जाए, मामलात जो हैं उन्हें बेहतर किया जाए। और ये पाकिस्तान की फ़ौज के जो साबिक अफसरान हैं उनकी तंजीम वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। अब इस सब के अंदर एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये दावा जो है ये एक साफ़ी ने किया है जो कि इस वक्त ताकतवर हलकों के बड़े करीब समझे जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि जी अब अगर इन लोगों ने अपनी ये रविश ना छोड़ी और साबिक अफसरान जो हैं उन्होंने इस तरह से जो बातें हैं वो करना ना छोड़ी, तो फिर इनके खिलाफ भी मुकदमात कायम हो सकते हैं। और इन अफसरान जो हैं, साबिक अफसरान, मैं समझता हूँ बड़ी इज्जत है हमारे दिलों में अपने साबिक अफसरान के लिए, और इस तरह की चीज़ें होनी तो नहीं चाहिए, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, और इस तरह की कोई बड़ी कार्रवाई जो है वो चीज़ों को मज़ीद ख़राब कर सकती है। लेकिन ये भी है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है और इनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जो है वो भी इनिशिएट की जा सकती है कि ये सारे मामलात क्यों कर रहे हैं। इससे पहले भी आपको पता होना चाहिए कि साबिक एक आर्मी चीफ जो है उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उनके साथ टेलीफोन पे गुफ्तगू की, अमेरिका से उन्होंने कॉल की, और जनरल आसिम मुनीर ने उस मामले के ऊपर भी उन्हें जवाब दिया और कहा कि लेट मी डू माई जॉब, मुझे अपना काम करने दें सर, आप सीनियर हैं, लेकिन जारी बात है आई एम द चीफ एंड आई हैव टू डू व्हाट आई फील कि ये इंपॉर्टेंट है मुल्क के लिए। तो ये पहले भी जवाब दे चुके हैं, इससे पहले भी कुछ जर्नैल मिले, उन्हें भी जवाब दिया गया बड़ा क्लियर अंदाज के अंदर और बड़ा रिस्पेक्टफुली कुछ चीज़ें कम्युनिकेट की गई कि जिस नहज पे चीज़ें आई हैं उनमें आपका भी किरदार है, आप लोग भी अपना किबला दुरुस्त करें, और अगर सब कुछ करना है, सियासत में आना है, तो आप फिर अपनी जो चीज़ें हैं उन सारों को विड्रॉ करें, जो आपके पास पर्क्स हैं, जो आपके पास सारी की सारी मामलात हैं, आप उन्हें विड्रॉ करके फिर आप खुल के चीज़ें करें। पेंशन और दीगर सारी चीज़ें जो एज अ रिटायर्ड ऑफिसर आपको मिलती हैं, फिर वो आपको नहीं होनी चाहिए। सियासत जो है उससे अगर हमारा ताल्लुक नहीं है, आप बाहर जाके तर्जुमानी नहीं कर सकते और ये परसेप्शन भी नहीं दे सकते कि आप ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, तो ये चीज़ें जो है ये पहले वैसे कम्युनिकेट की गई थी। अब अगर ये कार्रवाई की हद तक जाती है बात, तो ये मामला जो है ऑब्वियसली ख़राब होते हैं। मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर अमन इस्तेहकाम होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इदारे जो हैं वो पाकिस्तान के लिए ज़रूरी हैं, चाहे वो हमारी लोअर जुडिशरी हो, चाहे वो हमारी हाई कोर्ट्स हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हमारी पार्लियामेंट हो, हमारी मिलिट्री हो, ये सारे इदारे जो हैं ये को एग्जिस्ट करना बहुत ज़रूरी है। इन सब का ये सब पाकिस्तान की फाउंडेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इन सब इदारों का मजबूत होना, इन सब इदारों का नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसी डेलिब्रेट अटैम्प्ट्स जो भी इन्हें कॉन्ट्रोवर्शियल बनाने के, मैं तो उनके भी बहुत ज़्यादा खिलाफ हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद